हरे कृष्णा। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सारा विश्व मना रहा है, तो उसके उपलक्ष्य पे आप सभी को शुभकामनाएं। जब भी हम इस प्रकार से कई सारे दिन मनाते हैं, उसके पीछे कारण यह होता है कि लोगों के मन में उसको लेके एक जागरूकता उनके मन में आ जाए। जैसा 5 जून को हम लोग एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, फिर वातावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति लोग सजग बन जाते हैं, जागरूक बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि जिन्होंने इस प्रकार से प्रस्ताव रखा और सारा विश्व आज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहे हैं। तो जब भी हम लोग योग कहते हैं तो हमारे मन में कुछ आसन, प्राणायाम आदि हमारे मन में विचार आ जाता है योग को लेके। तो वास्तव में योग क्या है यह हमें जानना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण, जिनका और एक नाम है योगेश्वर, मतलब सारे योगों के ईश्वर उन्हें कहा जाता है। तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में योग की परिभाषा क्या देते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि आज योग शब्द केवल व्यायाम को लेके प्रचलित है, लेकिन ये सही है, लेकिन ये केवल एक अंग से देखी हुई परिभाषा है। हमें अलग अलग अंगों से, जिसे कहते हैं सर्वांगीण, सारे अलग अलग अंगों से हमें योग शब्द की परिभाषा को समझना होगा। तो जो लोग योगा करते हैं उनके मन में केवल एक धारणा होती है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, और वो भी अच्छी धारणा है। जैसे आपने स्लोगन सुनी होगी, योग भगाए रोग। तो इस प्रकार से रोग को भगाने के लिए योग किया जाता है। लेकिन योग यह केवल एक शारीरिक संकल्पना नहीं है, वो उससे भी और गहरी जाती है। और वो कैसे जाती है वो हम लोग भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बताते हैं उसके आधार पे समझ सकते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में शारीरिक स्तर पे योग के बारे में अर्जुन को सुनाते हैं। 6ठा अध्याय, वास्तव में भगवद गीता के सारे अध्यायों के नाम भी योग आते हैं। जैसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय है सांख्य योग, तीसरा अध्याय है कर्म योग। तो इस प्रकार से सारे अध्यायों के नामों में योग शब्द आता है। तो वैसे 6ठा अध्याय, जिसका नाम है आत्म संयम योग, नाम 6ठो अध्याय। तो ये 6ठा अध्याय, इसमें भगवान श्री कृष्ण 17वें श्लोक में शारीरिक स्तर पे योगा क्या है वह बताते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो शारीरिक स्तर पे योग का अर्थ है नियमन। किन किन चीजों में नियमन भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। युक्त का अर्थ होता है नियमित, रेगुलेटेड। आहार, विहार, चेष्टा। तो हमारी आहार, हमारा निद्रा, हमारा विहार, ये सब नियमित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? समय पे खाना, समय पे सोना, निश्चित मात्रा में खाना, कुछ मात्रा में सोना, उसकी मात्रा भी नियमित होनी चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। तो इस प्रकार से ये नियमन यदि हम हमारे जीवन में पालन करते हैं, क्योंकि योग यह केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह एक जीवन शैली के तौर में हमें उसे अपनाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। वो भगवान कृष्ण यहाँ पर 17वें अध्याय में 6ठे अध्याय के हमें बता रहे हैं। और इसका परिणाम क्या होगा? योगो भवति दुःखः। हमारे सारे दुखों की हानि हो जाएगी यदि हम लोग शारीरिक स्तर पे नियमन प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से शारीरिक स्तर पे योग का अर्थ होता है नियमन। उसके आगे चलते हैं यदि हम लोग मानसिक स्तर, तो मानसिक स्तर आज हम लोग देख रहे हैं लोग बहुत ही उद्विग्न मन वाले हो गए हैं। मन शांत नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, कहीं एक जगह बैठता नहीं है, ध्यान करना मुश्किल हो जाता है। और जीवन में जो कठिन परिस्थितियां आ रही है उसे
सामना करने की शक्ति और मनोबल जो चाहिए वो हमारा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहा है। और हाल ही में जो बॉलीवुड एक्टर उन्होंने आत्महत्या कर दी थी, वो इसका ही जो है वो एक नमूना है। और आज यदि हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो भारत में हर दिन 300 आत्महत्याएं लगभग होती है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मानसिक संतुलन लोगों का बिगड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण योग का अर्थ मन के संदर्भ में भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये ऐसी परिभाषा है, निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे थे कि इसे योग कहते हैं। किसे? समत्वम योग उच्यते। समत्व का अर्थ होता है इक्वानिमिटी, एक समान दृष्टि से देखना। किसे और किस प्रकार से कार्य में निमग्न होना। योगस्थः कुरु कर्माणि, अपने कर्मों करते हुए योग में स्थित हुए अपने कर्म करो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे अर्जुन तुम उनमें अपनी आसक्ति मत बनाए रखो। और संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा, तुम सफल भी हो या तुम असफल भी हो फिर भी तुम उद्विग्न नहीं होना है। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं लोग आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन जो असफलता है या फिर जो सफलता भी है उसे सहन नहीं कर पाते। अपने जीवन में कुछ भी कठिनाई आ जाती है तो अपने जीवन को त्याग करने का विचार उनके मन में आ जाता है। लेकिन मानसिक स्तर पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं कि समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ क्या होता है कि ऐसी कई सारी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आएगी, उसे हम लोगों ने समान दृष्टि से देखने की कला उसको विकसित करना चाहिए। इसलिए अलग जगह पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। इस प्रकार से जो है वो कुशलतापूर्वक कर्म हम करते हैं उसे भी जो है वो योग कहा जाता है। तो हमने देखा शारीरिक स्तर पे नियमन, मानसिक स्तर पे संतुलन, इसका अर्थ है योग। ये तो हो गया हमारे स्वयं के लिए। लेकिन हम अकेले इस संसार में नहीं जीवन जीते हैं, हमारे साथ कई और लोग होते हैं जिनके साथ हमें जीवन जीना होता है। तो इसलिए योग की और एक परिभाषा भगवान श्री कृष्ण सामाजिक स्तर पे बताते हैं गीता के 6 अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसमें भगवान कहते हैं आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है? आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यह अर्जुन, वह सारे संसार को स्वयं को वहाँ पर रख के देखता है और सुखम वा यदि वा दुखम, उनके सुख को अपना सुख मानता है और दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है। वह है स योगी परमो मतः, वह है सर्वश्रेष्ठ योगी। तो सामाजिक स्तर पे हमें दूसरों की परिचर्या, ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण परिभाषा दे रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योगी की। क्योंकि हम लोग तो अकेले नहीं जीवन जीते हैं, सब लोगों के साथ में हमारा जीवन चलता है। तब दूसरों का दुख अपना दुख मानना, दूसरों के सुख में सहभागी होना, यह भी एक योग का लक्षण है। तो ये सामाजिक स्तर पे परिचर्या, ये तीसरी बात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। और आखिरी वो है आध्यात्मिक संकल्पना। तो हमारा अस्तित्व हमने देखा, दूसरों का अस्तित्व देखा। तो वी हैव अ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विद अदर्स एंड वी ऑल्सो हैव अ वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड। ऊपरी तरह हमारा भगवान के साथ संबंध, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो दूसरे लोग और हम स्वयं भी सारे भगवान के अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सारे मेरे अंश है, सारे जीव मेरे अंश है। तो इस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं और अंश का कार्य होता है कि पूर्ण की सेवा करे। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी सेवा में नियुक्त हो जाए। जो योग शब्द है वह
संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। तो युज धातु इसका अर्थ होता है जोड़ना। तो किससे किसके साथ जोड़ना है? एक आत्मा, उसका परमात्मा के साथ जोड़ना, उसे कहते हैं योग। हमारी व्यक्तिगत चेतना, उसे परम चेतना के साथ जोड़ना, उसे कहा जाता है योग। तो ये न केन प्रकारेण उन भगवान के संपर्क में आना, वो है योग। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय के आखिरी 47वें श्लोक में कहते हैं कि सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। युक्त का अर्थ होता है कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। समय युक्त तमो मतः, जुड़े हुआ। और उसमें भी योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ जुड़ा हुआ व्यक्ति किसे मानना चाहिए? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धापूर्वक मेरे भजन में लगा हुआ है। और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? मैं जिसके लिए, जिसके जीवन की गति हूँ, या मैं जिसके जीवन जीने का उद्देश्य हूँ, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतेन अंतरात्मना, अंतरंग रूप से जिसने मुझे अपने जीवन की गति बना ली है, वह है सारे योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि योग यह शब्द जो आज पाश्चात्य देश में भी परिचित हो गया है, लेकिन उसे जो है वो उसके ऊंचे धरातल से हम उसे नीचे धरातल पर लाके रख देते हैं, जब हम केवल शारीरिक स्तर पे उसे व्यायाम के रूप में देखते हैं। लेकिन योग वास्तव में एक ऐसा शब्द है जो अलग अलग स्तरों पे हम लोग समझ सकते हैं। शारीरिक स्तर पे जैसे हमने देखा, योग का अर्थ होता है नियमन और एक जीवन शैली जो रेगुलेटेड रहे। मानसिक स्तर पे योग होता है मानसिक संतुलन। सामाजिक स्तर पे योग की परिभाषा है दूसरों की परिचर्या। और आध्यात्मिक स्तर पे योग की परिभाषा है श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लग जाना। और जब हम इस प्रकार से चारों स्तर पे योग की परिभाषा उसका अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में चाहे कितने भी कठिनाइयाँ, मुश्किलें क्यों ना आए, वह व्यक्ति उसे संभल सकता है, उनके साथ लड़ सकता है। जिस प्रकार से समंदर में यदि नाव है और नाव यदि वो एंकर्ड है, तो कितनी भी लहरें क्यों ना आए, वह नाव कभी विचलित नहीं होती। उसी प्रकार से ऐसा योगी व्यक्ति जिसे स्थित प्रज्ञ भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण उसके बारे में उदाहरण देते हुए एक समंदर का उदाहरण देते हैं। अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। ऐसा योगी शांति प्राप्त कर सकता है। और उदाहरण देते जिस प्रकार से कई सारी नदियां समंदर में जाके मिलती है, गर्मी के महीने में तो सारे नदियों का पानी सूख जाता है, तो समंदर में कुछ ज़्यादा जल नहीं जाता है। और जब बरसात के समय नदियों में बाढ़ आ जाती है और लाखों लीटर पानी समंदर के अंदर जाता है, लेकिन तभी भी समंदर जो है वो विचलित नहीं होता है। इस प्रकार से ऐसा योगी जो ये चारों स्तरों पे योग का अपने जीवन में पालन करता है, वह व्यक्ति कभी भी जो है वो उस समंदर की तरह विचलित नहीं होता। तो आइए आज के इस दिन हम जागरूक हो जाए, इन चारों परिभाषाओं के तरफ ध्यान दें और इस प्रकार से योग का पालन करके अपने जीवन को परिपूर्ण और सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।